दिखावटी मतदान या मार्क पोल। यह इसलिए दिखाया जाता है उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को कि हमारी इस ईवीएम मशीन में पहले से कोई भी वोट रिकॉर्डेड नहीं है और हम जिस उम्मीदवार को जितने वोट देते हैं ठीक उसी प्रकार से यह कंट्रोल यूनिट उन वोट्स को रिकॉर्ड करती है। सामान्यतया पीठासीन अधिकारी को क्लियर स्थिति में ईवीएम मशीन उपलब्ध कराई गई है। फिर से हम इसको चेक करेंगे और कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन के टोटल बटन को प्रेस करेंगे और डिस्प्ले को देखेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट 2, टोटल वोटर्स 0, अर्थात इस मशीन में कोई भी वोट रिकॉर्डेड नहीं है। कंट्रोल यूनिट से हम बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करेंगे। जैसे ही हम बैलेट बटन दबाएंगे बिजी लैंप लाल रंग में चमकने लगेगा और दोनों ही बैलेट यूनिट के रेडी लैंप ग्रीन कलर में चमकने लगेगा। उपस्थित अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ता को अपने किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहेंगे। जैसे ही बटन दबाया जाएगा उम्मीदवार के सामने बने हुए एरो रेड कलर में चमकने लगेगा, विप की आवाज आएगी और वोट रिकॉर्ड हो जाएगा। यहां इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवारों को कम से कम एक वोट अवश्य दिलवाएं, अर्थात जितने भी बटन जिन पर कि मास्क नहीं लगा हुआ है उन सभी बटन को दबा करके उन्हें चेक करें। साथ ही साथ उपस्थित अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ता को बताते रहें कि उन्होंने किसको कितने वोट्स दिए हैं। हम टोटल बटन को दबाएंगे और डिस्प्ले को देखेंगे। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारे द्वारा जितने वोट्स डाले गए थे उतने ही वोट्स इस कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए। जब डिस्प्ले पूरा हो जाएगा तो हम रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन को दबाएंगे और डिस्प्ले को हम देखेंगे। सभी डिस्प्ले में बीच में एक डिस्प्ले टोटल वोटर्स का फिर से आएगा, जिससे हम पुनः संतुष्ट हो लेंगे कि जितने वोट हमारे द्वारा किए गए हैं वो सारे वोट रिकॉर्डेड हैं। सारा डिस्प्ले पूर्ण हो जाने के बाद हम रिजल्ट सेक्शन के रिजल्ट 1 को दबाएंगे और हम डिस्प्ले को देखेंगे। रिजल्ट में दोनों ही पदों के लिए सभी उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले हैं पृथक पृथक दिखाया जाएगा। हम उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ता को भी इसे स्पष्टतः दिखा देंगे और प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। दिखावटी मतदान की प्रक्रिया यहां तक पूर्ण होने के बाद अब इसी मशीन का उपयोग हमें वास्तविक मतदान के लिए भी करना है और उसके लिए जरूरी है कि जो वोट हमारी कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुए हैं उन वोट्स को क्लियर किया जाए। और इसके लिए जब रिजल्ट के सारे डिस्प्ले पूर्ण हो जाते हैं तब हम क्लियर बटन को फिर से प्रेस करेंगे। जब हम क्लियर बटन को प्रेस करते हैं तो लंबी विप की आवाज होती है और जो भी वोट्स अभी तक कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुए थे वो सारे के सारे वोट क्लियर हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। इस बात को फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए हम उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को टोटल बटन दबा करके डिस्प्ले देखने के लिए कहेंगे। हम देखेंगे कि डिस्प्ले में फिर से टोटल वोटर्स 0 आ जाएगा, जो इस बात को पुष्टिकृत करता है कि हमारे इस मशीन में कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट रिकॉर्डेड नहीं है।